घूंघट घर की तरफ से आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी विद्यार्थियों के लिए बहुत मुख्य पर्व है। इस दिन हम लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं। और आपको पता है दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन दरगाह पे भी ये धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि क्यों मनाया जाता है? अगर पता है तो आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो चलिए आयुर्वेद के तरीके से भी देखते हैं कि वसंत ऋतु में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हेमंत ऋतु के बाद आता है वसंत ऋतु, और हेमंत ऋतु में बहुत ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में कफ का संचय हो जाता है, मतलब कफ जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है। तो जब वसंत ऋतु में धूप की किरणें पड़ती हैं हमारे शरीर पे, तो वो कफ पिघल के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। जो हमारी जठराग्नि होती है उसको मध्यम कर देता है, मंद कर देता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, बताती है हमारी दूसरी डॉक्टर। सहयोगी डॉक्टर ने बताया कि वसंत ऋतु कैसे होता है, उसमें बीमारियां कैसे उत्पन्न होती हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि क्या खाने से आप बीमारी का नाश कर सकते हैं। जैसे कि जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कफ का जो संचय होता है वो पिघलता है। तो जब कफ पिघलता है तो हम लोग तीक्ष्ण वमन से, वमन मतलब वॉमिटिंग करके, तीक्ष्ण वमन से उस कफ को, पिघले हुए कफ को हम शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। हम लोग को इसमें शुंठी का प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अदरक का प्रयोग करना चाहिए, और मधुयुक्त जल पीना चाहिए। मधुयुक्त जल कफ का शमन करता है, और जो अदरक है वो जठराग्नि अग्नि को बढ़ाती है। ये सब चीज़ें आपके रसोई घर में आसानी से उपलब्ध हैं, तो आप इसका सेवन करिए और अच्छे से रहिए, और वसंत ऋतु में बीमारियों से बचिए। हम इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।